एक बार फिर आपका प्रजापति क्लासेस में स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, लगातार क्लास चल रही हैं। अब आप लोगों ने वर्णमाला को पूरी तरह से पढ़ लिया है और संधि को पूरी तरह से पढ़ लिया है। अब हम लोग चलते हैं काव्य शास्त्र की तरफ। बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट था कि सर काव्य शास्त्र में पढ़ाया जाए कुछ, तो काव्य शास्त्र को हम लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। मित्र, समय तो लगेगा, लेकिन ऐसा सीखेंगे आप कि फिर सीखने का कुछ बचेगा नहीं। थोड़ा से समय लगेगी मित्र, तो एक बार इसको सीखने के लिए थोड़ा से प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग अन्य पुस्तकों से या शिक्षकों के द्वारा पढ़े होंगे। सब लोग, बहुत सारे अच्छे लोग सब अच्छे पढ़ाते हैं। समझाने और समझने की बात रह गई, तो आप एक बार प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे ढंग से आप समझेंगे। मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लगेगा। तो काव्य शास्त्र के अंतर्गत ये 3 टॉपिक है, रस, छंद और अलंकार। तो मित्रों, सबसे अधिक कहना था कि सर छंद को जरा आप पढ़ाएं। तो मित्र, छंद को पहले इस काव्य शास्त्र में देखा जाएगा कि छंद क्या है, कैसे है। बहुत सारी क्लासें होंगी छंद की, और हमें विश्वास है कि आप देखेंगे और आनंद लेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप एक बार शेयर करेंगे और लोगों को बताएंगे प्रजापति क्लासेस के बारे में। ऑनलाइन ऑफलाइन टीजीटी पीजीटी दोनों क्लासेस चल रही हैं। टेट सुपर टेट है, आपका यूपीपी है, यूपीएसआई है, लेखपाल है, सारी तैयारियां करवाई जाती हैं। मित्र, जुड़िए क्लास से और पढ़िए, आनंद लीजिए। और ढेर सारे सिलेक्शन हमारे संस्थान की तरफ से हुए हैं। शिक्षक भर्ती हो जाए, बिहार की हो, यूपी की हो, तो सब में बच्चे इस प्रजापति क्लासेस का सम्मान बचाए हैं और बचाते रहेंगे। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। मित्र, छंद को हम लोग आज पढ़ेंगे। हमारा आज का टॉपिक क्या होगा? छंद, और जिससे अंग्रेजी में वर्स VERSE, या अगर ये ना हो तो मीटर, METERE। यहां पर हो गया। अब हम लोग चलेंगे व्युत्पत्ति। छंद शब्द छद धातु में छद धातु में असुन प्रत्यय के योग से बना है। असुन प्रत्यय के योग से बना है। हो गया मित्र? असुन प्रत्यय के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नियमबद्ध आच्छादित करना, आह्लादित करना, बंधन।
परिभाषा। मित्र लिखिए, इतना आनंद महसूस करेंगे पढ़ने के बाद कि जानेंगे वास्तव में छंद क्या चीज़ है। जिस काव्य पंक्ति में वर्ण मात्रा यति गति तुक लय गण और चरण। गण और चरण लिखेंगे। गण और चरण आदि बातों का ध्यान देते हुए जिस होगा आदि बातों का ध्यान देते हुए जिस हो गया काव्य की रचना की जाती है उसे छंद कहते हैं। मित्र एक बार लिखेंगे इसको, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, फिर हम समझाएं इसको। छंद अंग्रेजी में वर्ष या मीटर कहते हैं मित्र। व्युत्पत्ति देखेंगे। छंद शब्द छद धातु में असुन प्रत्यय के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नियमबद्ध, आच्छादित करना, आह्लादित करना, बंधन आदि। परिभाषा, जिस काव्य पंक्ति में वर्ण मात्रा यति गति तुक लय गण और चरण आदि बातों का ध्यान देते हुए जिस काव्य की रचना की जाती है उसे हम कहते हैं छंद। अब मित्र समझने की बात आती है, जरा परिभाषा को समझें। छंद शब्द छद धातु में असुन प्रत्यय के योग से बना हुआ है मित्र। इसको बहुत आसानी से आप समझ पा रहे हैं। छद धातु है और असुन प्रत्यय है मित्र, ये समझ पाए। पूछेगा छंद में कौन सी धातु है, तो मित्र आपको बताना है छंद में छद धातु है। और कौन सा प्रत्यय है, तो बताना है असुन प्रत्यय है। ये सिंपल सा सवाल रहा। आगे चलते हैं। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नियमबद्ध, आच्छादित करना, आह्लादित करना, बंधन आदि। ये क्या है मित्र? किसे आप कहोगे कि नियमबद्ध, किसे कहोगे आच्छादित करना, किसे कहोगे आह्लादित करना, किसे कहोगे बंद। सबका अर्थ एक ही है, लेकिन जरा इसको समझाने का तरीका आप समझेंगे मित्र कि क्या कहना चाहता है व्याकरणाचार्य। नियमबद्ध, आच्छादित करना, आह्लादित करना और बंधन। तो मित्र जरा देखेंगे हम लोग, नीचे बताते हैं सब। जिस काव्य पंक्ति में वर्ण मात्रा यति गति तुक लय गण और चरण, क्या बात है। वर्ण मात्रा यति गति तुक
लय, गण और चरण आदि बातों का ध्यान देते हुए जिस काव्य की रचना की जाती है उसे हम छंद कहते हैं। सोचिए जरा मित्र कि एक कवि एक पंक्ति लिखने के लिए, एक छंद लिखने के लिए, एक काव्य रचना करने के लिए वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, लय, चरण, इन 8 बातों को मस्तिष्क में रख करके तब वह लेखनी चलाता है। अगर उसमें कोई दिक्कत हो गई, गड़बड़ी कोई हो गई, वह अब छंद नहीं रह जाएगा। तुक उसका बिगड़ सकता है, लय बिगड़ सकता है, गति बिगड़ सकती है, वर्ण बिगड़ सकता है, मात्रा बिगड़ सकती है, यानी कहीं भी कमी हुई अब वह छंद डिस्टर्ब हो जाएगा। हमें और आपको एक बहुत आसान लगता है एक रचना करनी, लेकिन एक कवि से पूछा जाए कि एक पंक्ति उसको रचना करने में इन 8 अवयवों का उसको ध्यान रखना पड़ता है कि वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, लय, चरण, गण। मित्र इसके पहले वो बता दिया कि छंद का अर्थ है नियमबद्ध। जैसे मित्र यदि रस का अर्थ होता है आनंद, रस का अर्थ होता है आनंद। मित्र क्या आपने कभी जानने का यह प्रयास किया कि अगर जिसका अर्थ है ये आनंद है तो जो 11 रस हैं क्या सभी रस में आनंद है? हाँ, आप ये न सोचें कि भयानक रस में आनंद नहीं है, आप ये न सोचें करुण रस में आनंद नहीं है, सब रस में आनंद है मित्र। आप सोचो चीनी का नाम यदि मीठा है तो आप उसको चाय में डाल के पियो, मिठाई बना के खाओ, खीर बना के खाओ, वैसे घोर के पिया, लगी तो मीठा। तो जेकर नाम रस और जेकर अर्थ हो आनंद हो तो वह तो आनंद देगा ही, चाहे कौनो रस हो मित्र। अब जब रस पढ़ाई तो बताई, वो बात वहीं छोड़ दे। उसी तरह छंद का अर्थ है बंधन, आह्लादित करना, आच्छादित करना। क्यों नाम रखा गया? नाम तो मतलब अर्थ ये कही है, आह्लादित करना, आच्छादित करना, बंधन, ये सब। लेकिन मित्र समझाने का ज़्यादा तरीका समझे। हम किसी पंक्ति को पढ़ रहे हैं और हमें छंद का ज्ञान नहीं है। यदि मित्र छंद का ज्ञान नहीं है तो आप उसमें रस स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, न तो उसमें अलंकार स्पष्ट कर पाएंगे। ये जो काव्य शास्त्र के तीनों चैप्टर एक दूसरे से कोरिलेट है, एक दूसरे को बहुत ही संपर्क से रहते हैं। अगर मित्र आपको छंद पढ़ने की शैली नहीं पता है तो पता चला कि जिसको पढ़ना है मंदाक्रांता में उसको आप पढ़ रहे हो वीर रस में, इसमें वसंतिलिका में जिसको पढ़ना है इंद्रवज्रा में उसको पढ़ रहे हैं आप जो है द्रुत विलंबित में, और जिसको पढ़ना है चौपाई में पढ़ रहे हैं सोरठा में। क्या है ये, क्या है? तो अगर मित्र आपको छंद का ज्ञान है तो ये जो मैंने अर्थ, शाब्दिक अर्थ बताया है, ये सारी चीज़ें आप उजागर कर देंगे, एक श्रोता को आप बता सकेंगे कि वास्तव में क्यों इसका नाम आह्लादित करना रखा गया, आच्छादित करना क्यों रखा गया। मित्र हम अभी दिखाते हैं हाथ कंगन फिर आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। यानी प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने साबूत की आवश्यकता नहीं होती है, प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने साबूत की आवश्यकता नहीं होती है। तो जब तक मैं बता न लूँ क्यों होता आह्लादित, क्यों होता आच्छादित करना, तो मित्र कैसे आपको चैन आएगा। चलिए, छंद जो शब्द है वह छद धातु और असुर प्रत्यय के योग से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है बंधन, आह्लादित करना, आच्छादित करना, ये है। अब देखते हैं मित्र, यदि आपको छंद का ज्ञान है तो कैसे आप उससे आह्लादित होंगे, आच्छादित होंगे। मित्र हम पढ़ते हैं, निश्चर निकर फिरै वन माही, मोर मन कहत सीता कुटी नाही, आश्रय देख जानकी हीना, भय दुखी जस प्रकृत दीन्हा, लक्ष्मण समझाए बहु भांति, पूछन चले लता तरुपाती, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी,
तुम देखी सीता मृग नयनी। मित्र, तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया ये जो चौपाई है, यदि जिस व्यक्ति को यह नहीं पता है कि चौपाई कैसे पढ़ी जाए, कहाँ पर यति है, कहाँ पर गति है, कहाँ पर लय है, तुक है, तो कैसे आप ऐसे पढ़ सकते हैं, हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुमने देखा सीता मृग नैनी। ऐसे पढ़ते पढ़ते आप पीजीटी तक आ गए हैं। मित्र, यदि आपको छंद के वर्ण मात्रा यति गति तुक लय पता होगा तो आप रुकेंगे। भोजन करत बुलावहि राजा, नहीं तजियावहि बाल समाजा। कौशल्या जब बोलनि जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। तो इसमें मित्र हमने यति का प्रयोग किया है, तो जिससे आपको यह पता लग रहा है कि सर यति के प्रयोग करने से कर्णों को बड़ा आनंद हो रहा है, गति के प्रयोग से कर्णों को आनंद हो रहा है। गति कुछ और कह रही है, यति कहीं और लगा रहे हैं, बोल कहीं और रहे हैं, सब आनंद चला जाएगा। इसीलिए तो उसका अर्थ है बंधन, बंधा रहना है। अगर दोहा बता दिया कि 13-11 पर यति है, तो मित्र पढ़ते समय 13-11 पर आप रुकिए। नहीं रुकेंगे, आनंद खा जाएंगे आप, आह्लादित करना खा जाएंगे, आच्छादित करना खा जाएंगे। मेरे लहजे से पढ़ने से आपको पता चल रहा होगा कि हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुमने देखा सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जिस शिक्षक को यह ज्ञान होगा कि वर्ण मात्रा यति गति तुक लय छंद के बारे में, वह पढ़ना सिखाएगा आपको और सीखेगा। मंदाक्रांता छंद है मित्र, कितना आह्लादित कर देता है। मंदाक्रांता छंद में लिखा गया प्रत्येक काव्य, प्रत्येक छंद, प्रत्येक पंक्ति वियोग रस को दर्शाती है। और शिक्षक पाठकगण श्रोतागण को यदि यह नहीं पता है कि ये जो मंदाक्रांता छंद है यह वियोग रस में लिखा जाता है, तो उस पंक्ति को वह वीर रस में पढ़ने लगेगा कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, और जाके आए ना मधुबन से और न भेजा संदेशा। अब मैं रो रो करके प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, और जा करके यह संदेशा कह देना। जो पंक्ति है वो बोल देगा। अब फिर बताने के बाद, पढ़ाने के बाद बताएगा इसमें वियोग रस है, और लड़कों को पता नहीं चल रहा है कि ये तो ऐसे पढ़े जैसे वीर रस है, युद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं और बता रहे हैं वियोग रस। ऐसा पढ़ें मित्र। अगर उसमें यति का आप प्रयोग करेंगे 4, 6, 7 वाली, तो ऑटोमेटिक पढ़ने के बाद ही आप बता देगा बच्चा कि सर वियोग रस ही है। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अब आप पढ़ाएंगे कि सर इसमें वियोग श्रृंगार रस है, तो लड़का पकड़ लेगा कि हाँ नायक और नायिका के बिछुड़ने का वर्णन है, तो वियोग श्रृंगार रस हो सकता है। तो यह लहजा कहाँ से मिला? छंद से। यदि छंद की यतियों का ज्ञान आपको नहीं है, गति का ज्ञान नहीं है मित्र, तो आप किसी भी पद को पढ़ करके आच्छादित आह्लादित नहीं कर सकते श्रोतागण को। यदि आपको पता होगा तो मित्र आप पढ़ेंगे, उस नियम का पालन करेंगे, तो ऑटोमेटिक वह एक छात्र को, एक श्रोतागण को, एक पाठक को आनंद महसूस कराएगी। मित्र
बहुत सारी पंक्तियां हैं, कितना मैं पढ़ूं। ताटंक छंद में लिखी गई मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा, कितनी सुपर पंक्ति है। हाय बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर। है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर। रवि बटोर लेता है उनको, सदा सवेरा होने पर। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। शून्य श्याम तनुष का, जिसका नया रूप झलकाता है। शून्य श्याम तनु। ताटंक छंद में लिखा गया मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा, पंचवटी। मित्र, यदि आपको पता होगा तो आप पढ़ पाएंगे, बता पाएंगे। और आपको जब यति गति तुक लय के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो ऐसे आप आलापेंगे, बच्चा समझ नहीं पाएगा। तो मित्र, शायद आप समझ पाएंगे जो छंद का अर्थ है। यह मैंने लिखा है कि नियमबद्ध, अभी हम बताएंगे क्या नियमबद्ध है। वर्ण मात्रा यति गति तुक लय की क्या श्रेणियाँ हैं, कैसे गण की श्रेणियाँ हैं। आच्छादित करना मैंने अभी जस्ट गाया, आह्लादित आपको किया, आनंदित किया। बंधन, अगर एक पंक्ति को वर्ण मात्रा यति गति तुक लय आज चीज़ों से आप बांधेंगे तो बंधन होगा। अभी सब चीज़ें हम दिखाएंगे। अभी तो केवल मैं आपको आह्लादित करना बता दिया, आच्छादित करना बता दिया। अभी नियमबद्ध और बंधन का अर्थ बताना बाकी रह गया। मित्र, पंचवटी 1925 मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचा गया ये जो काव्य है, उसकी एक पंक्ति आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। जरा उससे आप आह्लादित होंगे, देखेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति है और पंचवटी 1925 में रची गई इनका काव्य है बाबू। और इसमें हम देखेंगे कि चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी से अंबर तल में। चारु चंद की चंचल किरणें पुलक प्रकट करती है धरती। हरित तिणों के नोकों से मानो तरु भी झूम रहे हैं। मंद पवन के झोंकों से चारु चंद की चंचल किरणें। मित्र, शायद आप समझ पाए होंगे कि एक छंद से अधूरा शिक्षक का ज्ञान, और वह भी साहित्य का शिक्षक है। और जिसे छंद का ज्ञान न हो वह हिंदी काव्य की किसी भी पंक्ति को स्पष्ट पढ़ नहीं सकता, बता नहीं सकता। एक श्रोतागण को, पाठकगण को, छात्राओं को आह्लादित, आनंदित नहीं कर सकता। इसलिए मित्र, यह जानना बहुत ज़रूरी है। शायद आप उस सीमा तक पहुंच चुके होंगे, आह्लादित तक। बहुत सारे पंक्ति आप लोगों ने पढ़ा होगा मित्र। तो मित्र, पंक्ति पढ़ते समय जिस अध्यापक को इस छंद का ज्ञान होगा वह बड़े ही सुपर ढंग से आपको आनंदित कर देगा, आच्छादित कर देगा। अब आते हैं मित्र हम लोग नियमबद्ध की तरफ और बंधन की तरफ। जरा परिभाषा पढ़ेंगे फिर हम बताते हैं। जिस काव्य पंक्ति में वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, लय, गण और चरण आदि बातों का ध्यान देते हुए जिस काव्य की रचना की जाती है उसे हम छंद कहते हैं।
मित्र जरा एक पंक्ति हम लिखते हैं, नियमबद्ध देखते हैं क्या चीज़ है। झूठे सुख को सुख कहाएं, मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। कबीरदास जी की पंक्ति है मित्र कि यह मानव झूठे सुख को वास्तविक सुख मान लेता है। मानत है मन मोद, मन ही मन पागल होकर के मान लेता है। जो पृथ्वी पर जितनी सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपके नेत्रों से, वह सदैव दुख देने वाली है, सुख देने वाली नहीं है। जगत चबैना काल का, कछ मुख में कछ गोद। यह जो जगत है, यह संसार है, काल का चबैना है, कुछ उसके मुख में और कुछ उसकी गोद में है। चलते हैं मित्र, छंद की परिभाषा एक बार जरा हम बैक आते हैं। यहाँ पे लिखा गया मित्र, वर्ण मात्रा यति गति तुक लय गण चरण आदि बातों का ध्यान देते हुए जिस काव्य की रचना की जाती है उसे हम छंद कहते हैं। वही चीजिया बंधन और नियमबद्ध बताना है। देखेंगे नेक्स्ट वर्ण, ए बताएं बाबू, झ ठ स ख क श ख क ह म न त ह म न म द, ये सब वर्ण। वर्ण देख लिया आपने, मात्रा देखिए, उ ए उ ओ आय, ये सब क्या है? मात्रा, वर्ण मात्रा। यत, ये देखिए रुका है जो यत, ये जो रुकने के स्थान को यत, वर्ण मात्रा यत। गति किसे कहते हैं मित्र? जो कर्ण में, कान में मधुरता प्रदान करता है उसे हम गति कहते हैं। एक श्वास में जहाँ तक आप पढ़ते हैं उसे हम गति कहते हैं। यहाँ तक एक गति होगी। और उसकी परिभाषा दूसरी भी है, जो कर्ण को मधुरता प्रदान करे। जैसे आप ढोलक बजाने के लिए दे दिया और बिना गति को वह बजा रहा है, ठप 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 मार के भगा देंगे, हटो। लेकिन उसकी गति के साथ वो अगर बजा रहा है तो आप कहेंगे भाई एक बार और बजाइए। तो शिक्षक अगर पढ़ा रहा है, वह छंद का प्रयोग कर रहा है, गति का प्रयोग कर रहा है, तो सुनने में अच्छा लगेगा मित्र। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदनवन सी खिल उठी, वह छोटी सी कुटिया मेरी। माँ कह कर बुला रही थी, मिट्टी खा कर आई थी, कुछ लिए मुख कुछ लिए हाथ में, मुझे खिलाने आई थी, कुछ लिए मुख कुछ लिए हाथ में। मित्र, गति का प्रयोग हमने किया जो आपके कर्ण को मधुरता प्रदान किया। तो जो छंद में कर्ण को मधुरता प्रदान करता है मित्र, उसी को गति कहते हैं। या एक श्वास तक जहाँ यति तक पढ़ते हैं, रुकने के स्थान तक पढ़ते हैं, उसे हम गति कहते हैं। और छंद में रुकने के स्थान को गति कहते हैं। सब एक एक लिखवाएंगे मित्र। एक बार पहले समझिए कि अर्थवा क्या है। बंधन, अब उसके बाद वर्ण मात्रा यति गति तुक। तुक देखेंगे बाबू, कम से कम दो वर्णों का मिलना, द ओ। देखेंगे मित्र, द ओ, ये दो वर्ण मिले, द ओ, कम से कम दो वर्णों का मिलना अंत में तुक कहलाता है। तो वर्ण मात्रा यति गति तुक लय। तो लय आपने देख ही लिया, लय आपने देख ही लिया। ये जो लय, स्वरों का उतार चढ़ाव,
स्वरों का उतार चढ़ाव, इसको लय कहते हैं। कोई पंक्ति पढ़े। रानी मैं जानी अनजानी महापवि पाहन हुते कठोर हियो हैं। राजहु काज या काज ने जानो कहोती को कीन कान्ह कियो हैं। ऐसी मनोहर मूरत ए बिछुरे प्रीतम लोग जियो हैं। आँखिन में सखी राखी बोझो गई ने कीम को वनवास दियो हैं। आँखिन में सखी राखी बोझोग। तीसरी पंक्ति को मैंने देखो चढ़ाया। धूरी भरे अति शोभित श्याम जूत सी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिर अगना पग पैजनी बाजत पीर कछोटी। अब देखिए तीसरी लाइन चढ़ा करके। छवि को रस खानी बिलोकती वारत काम कलानी जय कोटी। अकाग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी। स्वरों का उतार चढ़ाव जो है वह और आपको कर्ण को मधुरता प्रदान। अरे भाई मेरा नाम है चमेली, अब वो गाना चाहता कि मेरा नाम है चमेली। समझ गई ले हो गया मित्र, यही है स्वरों का उतार चढ़ाव लय। बहुत सारे भोजपुरी गाना आप लोग सुनेंगे। अब का गाई रहत ना जात लेकिन गायब न जगत। अब आप ध्यान देंगे बाबू, तो वर्ण मात्रा यति गति तुक लय, लय भी वर्ण मात्रा यति गति तुक लय। गण चरण, तो मित्र गण जब हम पढ़ाएंगे तो दिखाएंगे आपको सूत्र से। य माता राज भान सलगा, इससे निकाल लेंगे, हम आपको बता देंगे। और यहाँ पर आ जाएगा कहाँ यगड़ मगर तगड़ नगर झगड़ भगर सगड़। इस बात का भी कवि ने ध्यान दिया है। चरण का 4 चरणों में लिखा है। सोच लीजिए, वर्ण मात्रा यति गति तुक लय गण चरण आदि बातों का ध्यान देते हुए एक कवि इतनी पंक्ति लिखा है। तो बताइए तब जाकर के एक छंद का निर्माण हुआ, एक पंक्ति का निर्माण हुआ, एक काव्य का निर्माण। तो सोच लीजिए मित्र, आपको एक पंक्ति लिखने में क्या दशा होगी आपकी। तो बताइए यह नियमबद्ध लिखा कि नहीं। वर्ण पर ध्यान दिया, मात्रा पर, यति पर, गति पर, तुक पर। अगर एक भी मात्रा अधिक होगी आप नहीं, लय बैठबे नहीं करेगी आपकी, नहीं बैठेगी। कोई भी चीजें जरा सा भी हुई नहीं, सब खत्म हो जाएगा छंद का। इसलिए बताया गया मित्र, आह्लादित करना, आच्छादित करना, नियमबद्ध। और बंधन, बंधन क्या है। ये पूरी पंक्तियां जो हैं वर्ण मात्रा यति गति तुक लय गण चरण से बधी हुई है, इसलिए बंधन भी छंद का अर्थ होता है। तो मित्र हम समझते हैं कि आप परिभाषा समझते हैं। फिर आते हैं बैक में मित्र, यही मैंने लिखवाया। व्युत्पत्ति छंद शब्द छद धातु की असुर प्रत्यय के योग से मिलकर के बना हुआ है, जिसका अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है नियमबद्ध। नियमबद्ध मैंने बताया क्या क्या नियम है, उसमें वर्ण मात्रा यति गति तुक लय आदि बातों का ध्यान देना है। उसी से बधे होने के कारण इसका नाम बंधन भी है। और पढ़ने के बाद, लेकिन जब पढ़े जिक्र अब तब न पता चले अर्थ तो जरूर आच्छादित करना, आह्लादित करना। यही पता चले कि करब्या कब आह्लादित आच्छादित। जेखे बाबू, जिस शिक्षक को ज्ञान होगा कि वर्ण मात्रा यति गति तुक लय का ज्ञान होगा, तो वह कोई भी छंद की पंक्ति पढ़ेगा तो श्रोतागण आनंदित हो जाएंगे, श्रोतागण आनंदित हो जाएंगे। अब की राख लेव भगवान है अनाथ बैठे द्रुम डरिया। पारधि साधे मान की अब की राख लेव भगवान। अब जब श्रोतागण पता होगा छात्र छात्राओं को या शिक्षकगण को, तो वह बताएगा। मित्र ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे हम। फिर चाहता परिभाषा, जिस काव्य पंक्ति में वर्ण मात्रा यति गति तुक लय गण चरण आदि बातों का ध्यान देते हुए जिस काव्य की रचना की जाती है मित्र, उसे हम छंद कहते हैं। तो आज के लिए मित्र इतना ही। नमस्कार। अगर क्लास अच्छी लगी हो
तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, बताएं, समझाएं मित्र। अब लड़ाई प्रारंभ हो चुकी है, लोग जानेंगे, समझेंगे किस स्थान पर कैसे पढ़ना चाहिए, सही जगह का चुनाव करें, पढ़ें। धन्यवाद।